एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि हम परसों निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल क्रिसमस है तो उसके लिए मार्केट बंद है, लेकिन 26 को मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप आज का मार्केट देखो तो यहाँ पे हमने जैसे कि बात की थी, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है और 23,850 के आसपास, तो हमें 24,000 तक एक रैली देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ से एक रिजेक्शन लेके वापस आ गया। डाउन साइड भी हम वेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिले। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है, 23,650 को ब्रेक करता है, तो कहीं न कहीं ये 23,500 तक आ जाएगा। लेकिन आज किसी भी साइड मार्केट मूव नहीं किया। मार्केट खुला, खुलने के बाद थोड़ा-सा एक वीकनेस दिखी मार्केट में, लेकिन इमीडिएटली मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। लेट मी ज़ूम इट। या यस। तो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा वीकनेस दिखा और उसके बाद एक अच्छा मूव लेते हुए मार्केट ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वापस नीचे की तरफ क्रैश होते हुए आ गया। तो यहाँ पे कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कल इन द सेंस 26 को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर अभी आप देखो तो अभी यहाँ पे मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी 23,850 के आसपास है। तो यहाँ पे जब तक 23,850 को मार्केट ब्रेक नहीं कर देता है, यहाँ पे थोड़ी वीकनेस मार्केट में हमें दिखने को मिलेगी। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे रिजेक्शंस आते रहेंगे। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, हम यहाँ पे 24,000 का जो हमारा टारगेट है, उसको यहाँ पे आते हुए नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो कहीं न कहीं एक हायर हाई बन रहा है, तो अगर लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 26th को ये एक बड़ा टास्क हो जा रहा है। ओके, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 26 को मार्केट ऊपर खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, दोनों ही केस में कहीं न कहीं अगर मार्केट 23,850 को फिर से टच करता है, तो हो सकता है कि उसी दिन हम थोड़ा इसके आस-पास सस्टेन करें और उसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएँ। क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक बार टेस्ट किया, उसके बाद दूसरी बार टेस्ट किया और कहीं न कहीं तीसरी बार ये ब्रेक करके निकल जाएगा। तो 126 थोड़ी पॉजिटिविटी रहेगी अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा या फिर फ्लैट खुलेगा। दोनों ही केस में अगर ये 23,850 के आसपास पहुँचता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जैसे एक 15 मिनट्स कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, उसका लो हम यहाँ मार्क करेंगे और उसको अपने एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करेंगे और 24,000 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। क्योंकि थर्सडे का दिन होगा और 26 को एक्सपायरी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे का जो लो है, जो भी कैंडल 23,850 को ब्रेक करेगा, उस कैंडल का लो हम मार्क करेंगे और उसके नीचे के जितने भी पुट्स हैं वो हम सेल करेंगे। सेफ एंड साइड अगर आप देखो तो 23,650 600 के आसपास का आप जो ऑप्शंस है, पुट है, वो आप सेल कर सकते हो। इवन दो प्रीमियम्स थोड़े कम होंगे, बट आई थिंक दैट विल बी काइंड ऑफ सेफर बेट। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो भी कम होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मार्केट उस दिन फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में सिमिलर हमारा अप्रोच रहेगा। जैसे कि हम आज के दिन वेट कर रहे थे, 23,650 को जैसे ही ये ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे फिर से एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। 23,750 के ऊपर के सारे जो कॉल्स हम सेल करने लगेंगे और धीरे-धीरे कहीं न कहीं ये 23,500 तक आ जाएगा। तो दोनों केस अभी भी एक्टिव है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला, आज के दिन हम वेट कर रहे थे कि मार्केट किसी भी एक साइड ब्रेक करे, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ और हम थर्सडे के दिन भी वेट एंड वॉच करेंगे। कहीं न कहीं मार्केट ब्रेक और किसी एक पर्टिकुलर साइड में मार्केट मूव करे, तभी हमें एक अच्छा पैसा बनने को मिलेगा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो मैं बाइंग की नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन अगर एक्सपायरी के दिन ये दोनों केसेस जो मैं हमने अभी बात की, अगर दोनों केसेस में 23,850 अगर ब्रेक होता है, तो एक कॉल बाय कर सकते हो आप। अगर 23,650 ब्रेक होता है, तो आप एक पुट बाय कर सकते हो। बट ट्राई करिएगा ज़्यादा रिस्क ना लें, छोटे क्वांटिटी में बाय करें। अगर आप करंट एक्सपायरी बाय कर रहे हो, अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी की बाय कर रहे हो, तब आपका रिस्क थोड़ा कम रहता है, बिकॉज़ वो ज़ीरो नहीं होता है। सो दैट इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस। अगर आप देखो यहाँ पे कहीं न कहीं जो फ़ेवरेबल साइड है, वो कॉल की साइड ही है। धीरे-धीरे मुझे लगता है कहीं न कहीं मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑन थर्सडे यहाँ पे हमें एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है 23,850, और उसके बाद जो हमारा टारगेट है 24,000 अभी के लिए, वो हमें देखने को मिल सकता है थर्सडे के दिन। तो देखते हैं किस तरह से ये ट्रेड करता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस तरह के क्विक अपडेट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।